नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी बच्ची से मिलाएंगे। आपने अपने पढ़ने के टाइम में एक मुहावरा सुना रहा होगा, गुदड़ी का लाल। तो आज उस बच्ची ने ये साबित करके दिखाया है, अपने फतह को, अपने झंडे को दिल्ली में गाड़ के दिखाया है, अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो हम उस बच्ची से आपको मिलाएंगे कि उसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और उसने कितनी मेहनत करके उस फतेह को हासिल किया है। तो उस बच्ची से हम मिलाएंगे। उस बच्ची का नाम है प्रीति सिंह और घर का नाम है नेहा सिंह। तो हम उससे आपको डायरेक्ट मिलाएंगे और पूछेंगे वो सारे सवाल जो आपके जहन में है कि बच्चियों ने कितनी मेहनत करके वहां तक, कितना स्ट्रगल करके वहां तक का सफर तय किया। तो चलिए हम डायरेक्ट मिलते हैं प्रीति सिंह से। तो प्रीति सिंह, आपने जैसा कि दिल्ली पुलिस में अपना नाम दर्ज किया है, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिले के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? एक किसको आप एग्जैक्ट पॉइंट करना चाहेंगे प्रीति सिंह? मैं एक एक पर्सनली एक व्यक्ति को नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और भाई और पूरे परिवार का ही साथ जी। था। नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सारे परिवार, दादी भी मेरी बहुत सपोर्ट की और चाचा लोग भी मुझे वहाँ जी। तक पहुँचाया। तो मैं अपने पूरे परिवार का सपोर्ट मिला तब वहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपने पूरे परिवार को ही सपोर्ट करना चाहती हूँ कि पूरे परिवार का ही श्रेय था जब मैं वहाँ तक पहुँची। अपने गुरुजन को, या फिर ये बताइए कि आपने कहाँ किस कोचिंग संस्थान से अपना ये सफर शुरू किया, या अपना ग्राउंड किस कोच के द्वारा शुरू किया? मैं वैसे तो मैं कोचिंग गई थी, लेकिन कोचिंग में मुझे बहुत टाइम वेस्ट लगा, आना जाना, और सारी क्लासेस सिस्टम से नहीं थी। जी। फिर मैं ऑनलाइन मैथ में आदित्य सर से पढ़ी और खान सर। मतलब ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है क्योंकि टाइम भी बचता है उसमें, और अच्छे से आप अपने हिसाब से जो आपकी सब्जेक्ट वीक है तो सिस्टम से पढ़ सकते हैं कि मेरी ये सारी सब्जेक्ट, इसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना है। जी। हाँ, तो मैं बोलूँगी कि अपने से आपको समझ है कि मेरी ये चीज़ वीक है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती है कि आपको गाँव में भी रह के पढ़ना पड़ता है, बीच-बीच में आना पड़ता है, तो मैं घर में भी आके पढ़ती थी। तो आप अपने बेसिक पढ़ाई कहाँ से शुरू की है? स्कूल की पढ़ाई में बात मैं करूँ तो? स्कूल में अपने गाँव से की हूँ 8 तक, फिर बिठौली में पढ़ी हूँ मैं, तो 8 तक आपने पढ़ा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ा है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। मैं पूरी देखिए, जैसे कहते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो आज इस बच्ची ने वो फतेह हासिल करके, वो उपलब्धि हासिल करके दिखाया है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्रोत बनी है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता कि आप प्राइवेट स्कूल से वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं या गवर्नमेंट स्कूल से। बच्चे में क्षमता होनी चाहिए, और बच्चे ने वो क्षमता अपने से यदि ऑब्जर्व करता है, यदि अपने से स्टार्ट करता है, तो सारी चीज पॉसिबल है। आप ये कहना चाहते हो? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि फिर आपको फिर आपका इसके तो ये 8वीं के बाद? 8वीं के बाद मैंने 9th से 12th तक बिठौली में, वो भी शासकीय जी। स्कूल है, तो वहाँ से कंप्लीट की है। उसके बाद भी गवर्नमेंट से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जो कि संजय गांधी से है। अब तक आज आपने मतलब प्राइवेट संस्थान में कदम ही नहीं रखा? कदम ही नहीं रखा। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आपकी। और जैसे अब ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे अपने एम को डिसाइड नहीं कर पाते, जो उनका टास्क होता है, जो उनका मंजिल होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो आप उन बच्चियों को कैसे कहेंगे कि अपना गोल डिसाइड करो, या फिर उनको कैसे रास्ता दिखाएंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक डायरेक्शन चूज करो, पहले आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनो, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आपके पीछे खुद पड़ेंगी। तो आप ऐसे बनो कि किसी के पीछे आपको ना जाना पड़े, आपके पीछे लोग आए, मैं ये कहना चाहूँगी। और सारी चीज़ें टाइम वेस्ट है, मतलब कोई कुछ कहे, आप एक चीज़ में अगर लग गए, बाहरी रूप से तो बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं तू नहीं कर सकती, ये कहाँ से कर पाएगी, लेकिन अंदरूनी अगर आपके अंदर जुनून है कि नहीं, बोलने को बोल दें, लेकिन अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं जो कर सकूँ, मतलब मैं ठान ली हूँ तो करके ही दिखाऊंगी। बोलते रहें जब तक बोलें, इनको मैं बोल के जवाब नहीं दूंगी, एक दिन करके दिखा दूंगी डायरेक्ट। तो कथनी से ज्यादा आप करनी पे भरोसा रखती हैं? हाँ, मैं अपने कर्म पे भरोसा रखती हूँ। मैं किसी को बोल के जवाब नहीं देना चाहती हूँ कि नहीं तुम ऐसा कैसे मुझे बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो कि मैं नहीं कर सकती। मैं अपने मन में बोलती हूँ कि हो गया, बोल लो जो बोलना है, मैं करके एक दिन दिखा दूंगी बस। आपके लाइफ का एम क्या है? ये इतना ही है कि इसके आगे भी कुछ करना है?
क्या डिसाइड कर रखा है आपने? इसके आगे भी है, पर मेरा वही है कि मैं बोल के नहीं करना चाहती। जिस दिन बन जाऊंगी उस दिन लोगों को पता चल जाएगा। मैं अभी से नहीं हल्ला बोलूंगी कि मुझे ये करना है कि वो करना है, एक दिन आगे खुद पता चल जाएगा। तो जब आप ये सफर आपने स्टार्टिंग किया था तो क्या फेलियर से भी डर लगता था कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, मैं हर पेपर में जब मैं फेल होती थी तो मुझे वहां से पता चलता था कि मैंने यहाँ पे ये गलती की, मैंने यहाँ पे टाइमिंग में कमी की, मैंने यहाँ पे हड़बड़ाहट में ये क्वेश्चन गलत किया। तो मैं हर फेल चीज़ों से मैं सीखती गई कि अब मुझे आगे वाले में ये गलती नहीं करना है, डरना नहीं है, आगे दूसरा कदम बढ़ाना है बस। ये नहीं कि रोते धोते बैठ जाओ कि अब तो नहीं होगा, इसमें नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। मैं सोची कि इसमें तो ये चीज़ सीखी कि मैंने यहाँ पे ये गलती मेरी है, तो ये नहीं मानती थी कि हार हो गई, अब तो नहीं कर सकती आगे। एक जैसे फेलियर का बच्चे बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये इस चीज का अभाव था, इस चीज का अभाव था, बहानेबाजी करते हैं। तो आपके भी पास उन सारी चीजों का अभाव था और अभाव के बाद भी आपने रिजल्ट दिया, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे कि ऐसे बहानों में कितना दम होता है, या ऐसे बहाने करने चाहिए, या ऐसे बहाने होते हैं सफर में रुकावट के वो वजह होते हैं? होती हैं, लेकिन दिक्कत होती है, पर मैं आपने भी तो किसी से कोई डिमांड नहीं चाहती। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं खुद ही ऐसा कर लूं कि मुझे किसी से ना मम्मी से कुछ मांगना पड़े, ना पापा से कुछ मांगना। मैं ट्यूशन पढ़ के मैं 12th के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई की, और फिर उसके बाद ही मैंने अपना ग्रेजुएशन, और कोचिंग में भी मैंने अपने ही पैसे से मैं सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाती थी, जो टाइम बचता था तो पढ़ती थी। तो जिससे कि उनको भी ना लगे कि पैसे अभी तक इतना पढ़ रही है, पढ़ नहीं पाई, तो इसलिए जिससे वो कहने के लिए ना रहे कि क्या पढ़ रही, जिंदगी भर पढ़ती रहे। तो इसलिए मैं खुद से ही सेल्फ डिपेंड रहूं, मतलब अपनी छोटी छोटी जरूरतों को तो खुद पूरा कर सकते हैं। तो जैसे आप पूरा कर सकते हैं वैसे और भी बच्चे पूरा कर सकते हैं। सब अगर ठान ले तो सब कर सकते हैं, बस रोए नहीं कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं है मेरे पास। अगर रोने लगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, छोटी छोटी चीजों से ही सब कंप्लीट कर सकते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने गांव की लड़कियों को बोलेंगे कि फालतू इधर उधर, मतलब सभी के लिए बोलने प्रेरणा करेंगे कि आप अपनी उम्र के सभी हम बच्चे सभी हों, बच्चियां हों, कोई भी हो, ज्यादातर बच्चों को, क्योंकि बच्चों को बहुत मुसीबत होती है, कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। जहाँ से ऐसे शादी के लिए बहुत ज्यादा कमी एज में वो करने लगते हैं कि अब इसकी शादी करनी है, अब दबाव बनाने लगते हैं। तो आप पढ़ के काबिल बन जाए, फिर अपने हिसाब से आप कर सकती हैं। तो आप पढ़ाई पे फोकस करें और आप खुद सेल्फ डिपेंड बने पहले, फिर उसके बाद आप अपना खुद हर चीज कर सकते हैं आगे का। फिर कोई नहीं बोलेगा, आज मुझे भी कोई नहीं बोला। नहीं तो गांव में आते थे तो जो देखे अभी इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी कर दीजिए, सब बोलते थे नेहा कब शादी हुई। तो आज ये वक्त आ गया कि अब कोई शादी के लिए नहीं बोला, जब से आए हैं। तो वो जो फेफ होता है उस फेफ को कैसे लड़ा जाए, कैसे उससे पार पाया जाए, या फिर उनको कैसे जवाब दिया जाए? रिजल्ट किसी भी जवाब दिया जा सकता है। हाँ, डायरेक्ट उसको अपने मन में ना बैठाएं, डिमोटिवेट ना हो कि ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा वैसा बोल रहे हैं। बस आप बोले कि हो गया, अपने मन से बोले कि हटा दो इसको। आपके फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपने? मेरी फैमिली फुल सपोर्ट थी, पूरा परिवार मेरा सपोर्ट था। मेरी दादी सपोर्ट थी, दादी अब आएगी नहीं। चलिए हम आपकी दादी से भी बात कर लेंगे। दादी आइए ना थोड़ा सा। चलिए हम बात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ये बच्ची जो दिल्ली पुलिस में हुई है, तो ये आपकी कौन लगती है? नातिन। नातिन। तो दिल्ली पुलिस में हुई है तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। आप आशीर्वाद देंगे उसको? क्या दुआ करेंगे उसके लिए? खुद दुआ करेंगे, अब दे दिया। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। चलिए आपके चेहरे का मुस्कान ही बता रही है कि आप कितनी खुशी हैं। बहुत खुशी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।